आज मैं बना रही हूँ पनीर की एक बहुत ही अलग तरह की रेसिपी, पनीर याखनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। एकदम बेसिक मसालों से तैयार वाइट ग्रेवी वाला यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आज मैं भी पहली बार ही इसे बना रही हूँ, लेकिन पहली बार में ही ये बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पनीर ले लेंगे। मैंने बाज़ार की पनीर यहाँ पे ली है। फिर उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप इसे जिस तरह का शेप देना चाहते हैं उस तरह का शेप दे सकते हैं। क्यूब्स में काट सकते हैं या ट्रायंगल में, आपको जिस तरह का शेप पसंद हो आप उसे उस तरह का शेप दे सकते हैं। अब हम इस रेसिपी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें डलती है, लेकिन जब हम इन मसालों को रोस्ट करके ग्राइंड करके डालते हैं तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, कुछ खड़े गरम मसाले, हाफ चम्मच गोल मिर्च और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को लेकर उसे लो फ्लेम पर हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब चलते हैं इधर पनीर को फ्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच की जितना घी देंगे और उसमें हम पनीर के टुकड़ों को एक एक करके डाल देंगे और उसे हम फ्राई करेंगे। पनीर को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक पनीर फ्राई हो रहा हो। एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये बेसिकली घी में ही बनता है, इसलिए हम इस पनीर को घी में ही फ्राई कर रहे हैं। पनीर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब हम मसालों को जो रोस्ट करके रखे थे वो ठंडा हो चुका है, तो उसे हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे कुछ काजू और पनीर के कुछ टुकड़े लेंगे और उन्हें हम एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पनीर देने से क्या होता है, इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा रिच और क्रीमी बनता है और एक अलग सी थिकनेस आती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सारे जो मटेरियल है रेडी हो चुके हैं। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। उसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। फिर उसमें 1 तेज़पत्ता, 2 हरी मिर्च डालकर उसमें ग्रेट किया हुआ अदरक को डाल देंगे और उसे हम जब तक अदरक का कच्चा स्मेल ना चला जाए तब तक उसे रोस्ट करेंगे। उसके बाद जो मैंने काजू और पनीर का जो पेस्ट बना कर रखा था उसे डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। इसे कंटिन्यूअसली हम कुछ देर के लिए पकाएंगे, जब तक कि काजू जो है अपना तेल ना रिलीज़ कर दे। तो कम से कम हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें एकदम ताज़ा दही को फेंट कर ले लिए हैं और उसे यहाँ पर डाल देंगे। दही को डालते समय हम आँच को एकदम कम रखेंगे और दही को डालकर उसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसे पकने देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इससे पहले कभी पनीर की ये वाली रेसिपी नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका उभर कर आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक उबाल आ जाता है, तो उसमें हम जो पनीर को फ्राई करके रखे थे उस पनीर को इसमें डाल देते हैं और ऊपर से जो मसाला ग्राइंड करके रखे थे उस मसाले को भी डाल देते हैं और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि मसालों की जो है पूरी कोटिंग पनीर के ऊपर आ जाए। और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हम 1 या 2 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और चूँकि इसमें मैंने दही डाला है तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा चीनी भी मस्ट डालना है। अब इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब तक पनीर इधर बन रहा है तब तक हम इधर एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसमें कैप्सिकम और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इसे हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। टमाटर को हम बीज निकाल करके लेंगे। तो जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसे डायरेक्ट पनीर के ऊपर डाल देंगे। इसे तेज़ आंच पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि इससे इसमें क्रंचीनेस बना रहेगा और फिर हम उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश क्रीम या घर में बनी हुई दूध की मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए।
मिला लेने के बाद इसके ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए। तो इस तरह से हमारी पनीर याखनी की रेसिपी पूरी तरह से बनकर तैयार है। कलर वाइज और टेस्ट वाइज तो इस रेसिपी का कोई जवाब ही नहीं होता है। आप लोग जब तक इसे ट्राई करके नहीं देखिएगा इसके स्वाद को नहीं समझ पाइएगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस रेसिपी को आप जिस चीज़ के साथ भी इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो लच्छा पराठा हो, प्लेन पराठा हो, नान हो, आप जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे आप इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो इस रेसिपी को प्लेन रोटी के साथ ही सर्व किया है, ना लच्छा पराठा ना नान पराठा, जो भी, मैं बस प्लेन रोटी के साथ ही इस रेसिपी को सर्व की हूँ। तो देखिए मेरी याखनी की रेसिपी किस तरह से बनकर तैयार हुई है। और ये रही हमारी थाली, काबली चना है, रोटी है, गाजर और खीरे का सलाद है और उसके ऊपर मैंने पनीर याखनी को रखा है। तो इस तरह से एक थाली बनकर तैयार है मेरी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी।